बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर हमारा टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पैसे हम किस तरह रिफंड कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को हम फीस जमा कराते हैं इमिग्रेशन में। और दूसरा सवाल लोग बहुत ज्यादा ही कर रहे थे कि अगर हमारी जो इंश्योरेंस वगैरह होती है वो कैसे रिफंड हो सकती है, या फिर जो हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं। तो इस हवाले से मैं पूरी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बनाकर देना चाह रहा था, ताकि जो भी लोगों के सवाल थे वो क्लियर हो जाएं। और प्लस जिन लोगों के पैसे अपने रिटर्न करवाना चाहते हैं टैक्स के, उनका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है, या वो अगर 2 साल की फीस भरते हैं और अगर उनको 1 साल का टीआरसी मिलता है तो उसके पैसे वो किस तरह रिफंड कर सकते हैं। तो इस पूरी मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और लाइक भी जरूर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आप लोगों की भी कोई नई इंक्वायरियां हो तो उस हवाले से भी मुझे आप कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकूं, क्योंकि एक एक करके जवाब देना तो लोगों को जरा मुश्किल हो जाता है जो इंक्वायरीज वगैरह आती है हमारे पास व्हाट्सएप पे या कॉल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो कॉमन सवाल है और बहुत ज्यादा सवाल लोगों के जो आते हैं तो उस पर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि वो वीडियो अगर आगे लोगों को फॉरवर्ड मिल जाए तो उसमें भी लोगों को आसानियां पैदा हो सके, वीडियो देख के वो चीजों को समझ लें। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अगर आपने मिसाल के तौर पर टीआरसी तुर्की के अंदर अप्लाई करी, किसी भी सिटी से अप्लाई करिए आपने, अगर आपने 2 साल का टीआरसी अप्लाई करा है और इमिग्रेशन किसी भी वजह से आपको 1 साल का टीआरसी देती है और आप चाहते हैं कि आप अपना जो है वो टैक्स जो गवर्नमेंट का है वो 1 साल का रिफंड करवा लें, तो उसका बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आपको ये करना होता है, आपने जो अपनी फीस जमा कराई होती है, चाहे वो आपने ऑनलाइन जमा कराई हो या फिर आपने फिजिकल जाकर टैक्स ऑफिस में जमा कराई हो, वहां से आपको अपनी फीस चालान की कॉपी लेनी होती है। सबसे पहले अगर वो आप कॉपी ले लेंगे तो उस पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने 2 साल की फीस भरी है, या अगर आपने 1 साल का टीआरसी अप्लाई करा है तो आपने 1 साल की फीस भरी है। और अगर आपने ऑनलाइन फीस भरी है तो आपके पास एक पीडीएफ आ जाता है जिसपे बारकोड वगैरह सब मौजूद होता है, तो वो आपके पास वैसे भी सेव होगा। या फिर अगर आपने किसी कंसल्टेंट या फिर किसी एजेंट से अपना काम करवाया तो उसके बाद मौजूद होगा, उससे वो उसकी कॉपी हासिल कर ले। तो सबसे पहले आपने अपनी जो है वो स्लिप लेनी है। उसके बाद जब आपका टीआरसी कार्ड आपके हाथ में आ जाता है तो वो टीआरसी कार्ड आपका जो है वो स्लिप, वो ऑनलाइन की शक्ल में हो या फिर आप कॉपी निकलवाने टैक्स ऑफिस से जाकर, ये दोनों चीजें आपको लेकर जानी होती हैं। इस्तांबुल की अगर मैं बात करूं तो फाते में इनका विरकी ऑफिस यानी कि टैक्स ऑफिस, जो इनका मेन टैक्स ऑफिस है, वहां पर आपको जाना पड़ता है। वो वहां पर जाने के बाद आपको जो है वो आपसे डिटेल लेते हैं, टीआरसी लेते हैं आपसे, आपकी जो स्लिप लेते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म आप सारा भरते हैं। उसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूंगा किस तरह का फॉर्म होता है। उस पर सारी डिटेल लेते हैं और आपका एबीएन नंबर लेकर आपको जो है वो आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली जो 1-2 लोगों का केस रिजेक्ट हुआ था, या जिनको 1 साल की कीमत मिली थी, मेरे अपने भी क्लाइंट है, उन्होंने भी वहां से अपने जाके जो है वो पैसे रिफंड किए हैं। अच्छा, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम टीआरसी है और उनका अगर टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट हो गया तो वो आपको एक पेपर देंगे। उस पेपर की पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि इस तरह का पेपर होता है। उसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने कब टीआरसी अप्लाई किया था, और इमिग्रेशन ने वजह बाज़ दफा ये लोग नहीं बताते टीआरसी रिजेक्ट होने की, टू बी ऑनेस्ट, कि किस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। वजह कोई भी हो सकती है, बाज़ दफा उस पर मेंशन नहीं करते वजह, बट उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बहुत सारी वजूहत लिखी हुई होती हैं, मगर ये लोग मार्क नहीं करते बाज़ दफा, वो इतना इशू नहीं है। तो वो आपको एक पेपर दे देते हैं जिसपे उन्होंने लिखा हुआ भी होता है कि आपको 10 दिन के अंदर आपका अगर टीआरसी रिजेक्ट हो गया तो तुर्की से आप एग्जिट कर जाए। तो आपने जस्ट वो पेपर लेकर और अपना पासपोर्ट लेकर वही टैक्स ऑफिस जाना है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर देना है कि भाई मेरा टीआरसी मैंने अप्लाई किया था और मेरा टीआरसी रिजेक्ट हो गया, ये इसका प्रूफ है, टीआरसी रिजेक्शन का प्रूफ ये रहा, और मैंने फीस जमा कराई थी उसका प्रूफ ये रहा। तो वो भी आपको आपसे डिटेल सारी लेकर आपके अकाउंट के अंदर, या फिर आपको कैश, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपको बताएंगे किस तरह, अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर तुर्की के अंदर तो किस तरह आपके पैसे रिटर्न होंगे, वो डिटेल भी आपको सारी बता देंगे। या तो आपसे किसी और का बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेंगे। मगर जिसका केस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा केस है तो मुझे ही इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे बिहाफ पे मेरा कोई एजेंट, मेरा कोई कंसल्टेंट मेरे पैसे वापस नहीं ले सकता इमिग्रेशन ऑफिस से। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। और अगर आपके बच्चे हैं अंडर 18 तो उनके पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के उस पे जा सकते हैं बिहाफ पे कि मेरे अंडर 18 बच्चे, उनका कोई इशू नहीं होता। पहला स्टेप हो गया, पहला जो हमने मेंशन करा था कि जिन लोगों ने टीआरसी 2 साल का अप्लाई किया सपोज और उनको 1 साल का मिला तो उनके पैसे कैसे रिफंड होंगे। दूसरे स्टेप में हमने बात करी है कि जिन लोगों का टीआरसी रिजेक्ट हो गया तो उनके पैसे टैक्स के कैसे रिफंड होंगे। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस की तरफ। इंश्योरेंस में दोनों का प्रोसीजर सेम ही होता है। वैसे मेरा पर्सनली मशवरा ये होता है कि अगर किसी ने 2 साल का टीआरसी अप्लाई किया और उसके बाद पहले से टीआरसी मौजूद है
और इमिग्रेशन ने उसको 1 साल का टीआरसी दिया और उसको मजीद तुर्की में रहने का उसका इरादा है इन फ्यूचर, तो बेहतर ये होता है कि वो अपनी इंश्योरेंस रिटर्न ना करे, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और इंश्योरेंस जो उनकी होती है वो हर साल महंगी हो जाती है। अगर आपके पास पुरानी इंश्योरेंस पड़ी हुई हो तो आप उस इंश्योरेंस को नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। तो और अगर आप रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न भी कर सकते हैं, मगर इंश्योरेंस के अंदर ये लोग कुछ डेप्रिसिएशन काटते हैं, कितने % काटते हैं ये ऑफिस वाले ही बता सकते हैं, मगर इंश्योरेंस के पैसे कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी हो जाते हैं। 30 से 50% या 30-60% इतने तक मेरे ख्याल से हो जाते हैं रिटर्न। मैंने भी कुछ लोगों के करवाए थे तो फिक्स 50-60% रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की डेट निकल चुकी होती है और आप बाद में उनको प्रूफ देते हैं। तो आपने इंश्योरेंस अगर रिटर्न करानी है तो उसका भी सेम तरीकेकार है। आपने जस्ट जो है वो अपना पासपोर्ट की कॉपी देनी है। अब आपने इंश्योरेंस किसी एजेंट से बनवाई है या किसी कंपनी से बनवाई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहां से बनवाई है। तो आपने उसी को अपना पासपोर्ट देना है, अपना रीजन देना है कि आपका किमली रिजेक्ट हो गया, उसका प्रूफ देना, सॉरी रीजन ही प्रूफ देना आपको, जो कुम कापी से आपको पेपर मिलता है, आपने वो प्रूफ देना है उसको। तो वो आपकी जो जितनी भी चीजें हैं वो इनके मेन हेड ऑफिस में भेजेंगे, डॉक्यूमेंट सारे वहां से वेरीफाई होकर आएंगे, तो आपको इंश्योरेंस के पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। इसी तरह अगर किसी ने रिन्यूअल करवाया है 2 साल का, उसको 1 साल का टीआरसी मिला है, तो वो भी अपने पैसे वहां से रिफंड करवा सकता है। मगर जिन लोगों ने रिन्यूअल कराया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उनको मेरा मशवरा ये कि वो अपने इंश्योरेंस को रख लें नेक्स्ट ईयर के इस्तेमाल के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये तो बात हो गई टैक्स के हवाले से और इंश्योरेंस के हवाले से, फर्स्ट टाइम वाले टीआरसी अप्लाई करने वालों के लिए भी और रिन्यूअल वालों के लिए भी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वाले बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमने जो है वो घर कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, मतलब 1 साल का यूजुअली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो डिपॉजिट जमा कराते हैं, 2 और चीजें भी करवाते हैं दूसरी। तो उसका क्या किया जाए, तो यूजुअली अगर आपका किमली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, तो अगर आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के पैसे अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं मिलते, क्योंकि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और आप बीच में से कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक करते हैं तो नॉर्मली वो लोग आपका जो डिपॉजिट है वो रिफंड नहीं करते यूजुअली तुर्की के अंदर। बहुत से लोग यहाँ पर तुर्की आने के बाद फेक कॉन्ट्रैक्ट भी बनवाते हैं। तो फेक कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आपने बनवाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को नोटर करवाना है या उस पर जो भी एक्सपेंस आने वो भी आपके रिटर्न नहीं होते, क्योंकि वो आप जो देते हैं पेपर वो एक इलीगल काम होता है, एक तरह से अनऑफिशियल काम होता है। तो अनऑफिशियल वाले जो काम होते हैं उसमें आपको कोई भी रिटर्न नहीं देगा, कोई आपको पैसे वापस नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।